1,68,000 पॉइंट से 1,74,000 पॉइंट तक KSE 100 इंडेक्स पहुंच चुका है। दो कंपनीज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, फौजी फर्टिलाइजर एंड TRG। उसकी क्या रीजंस है? ईरान अमेरिका पीस टॉक्स के हवाले से पेशरफ तो हो रही है और जो डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन साथ साथ कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन देखने में आ रहा है और क्या ये मजीद गिर सकती हैं? 5 जून को पाकिस्तान का कौमी बजट पेश किया जा रहा है। ये एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है और इस हालात के अंदर सख्त बजट की पेशनगोइयां की जा रही हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से किस सेक्टर को रिलीफ मिल सकता है और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शेयर प्राइसेस पर पड़ेंगे, इसके बारे में आज हम तफसील से जिक्र करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते 2 वर्किंग डेज थे क्योंकि ईद की हॉलीडेज थी और ईद से पहले एक दिन था और ईद के बाद जुमे को लास्ट फ्राइडे वाज द लास्ट वर्किंग डे और स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर्स की सेटलमेंट का भी आखिरी दिन था। और KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 1,68,000 से 1,74,000 पॉइंट तक आ चुका है। यही वो लेवल है जिसे मैं टेक्निकली रेजिस्टेंस लेवल समझता हूं और 1,74,400 के बाद अगर सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम्स भी ट्रेड हुए और मार्केट के अंदर कुछ अच्छी खबरें भी साथ में मिली तो यकीनन मार्केट नई रैली के लिए तो तैयार हो सकती है। चैलेंजेस क्या हैं इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते 2 कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया और उसने इंडेक्स को बढ़ाती दी और इंडेक्स 1,74,000 पॉइंट तक जो पहुंचा है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर फौजी फर्टिलाइज़र का है। फौजी फर्टिलाइज़र आप जानते ही हैं कि एक अच्छी हैंडसम डिविडेंड पेइंग कंपनी है, फर्टिलाइजर सेक्टर की एक सबसे लीडिंग कंपनी है और बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इसका इंडेक्स में भी वेट है। गुज़िश्ता हफ्ते एक अच्छी खबर यह आई थी कि चाइना के साथ इनका एक यूरिया प्लांट के हवाले से बहुत अच्छा एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर तकरीबन $1.12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मज़ीद दरकार है और उसके बाद ही ये कंपनी मज़ीद प्रॉफिट्स में आएगी और इस कंपनी की वायबिलिटी अच्छी हो जाएगी। हालांकि ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और इसकी गुज़िश्ता सालों के अंदर जो प्राइस एस्केलेशन भी हुई है वो भी बड़ी फिनोमिनल है। अगर ये ग्रोथ स्टोरी सक्सेसफुली आगे लॉन्च करती है और इस पर इंप्लीमेंट होता है आइंदा आने वाले सालों के अंदर तो स्टॉक मार्केट के लिए ये कंपनी मज़ीद बेहतरी की खबरें लेकर के आएगी। PSX की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है TRG जो कि बड़ी वोलेटाइल मूवमेंट की वजह से भी काफ़ी जानी जाती है, लेकिन TRG एक टेक्नोलॉजी की बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी का गुज़िश्ता अरसे के अंदर जो एक लीगल बैटल हो रही थी डायरेक्टर्स के दरमियान वो भी जीत गए ज़िया चिश्ती साहब और इसके बाद अब हम इस कंपनी के अंदर कुछ टर्न अराउंड सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये कि JS बैंक के पास जो इनके शेयर्स पड़े हुए थे वो उसने एक्वायर कर लिए हैं और उसकी जो होल्डिंग है वो डबल हो गई है तकरीबन और 62.5 रुपीस के ऊपर इसकी प्राइस के ऊपर ये सौदा हुआ था। इसके बाद जैसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का अगर साइज बड़ा हो जाता है किसी कंपनी के अंदर तो लामाला उसकी प्राइसेस के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, स्टेबिलिटी आती है और शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है क्योंकि इन्वेस्टर्स का रुझान उस कंपनी की तरफ बढ़ जाता है। और यही वजह थी कि गुज़िश्ता हफ्ते TRG 69.5 के ऊपर अपर सर्किट ब्रेकर पे बंद हुआ। आगे भी ये कंपनी बेहतर परफॉर्म करती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन याद रखिएगा कि ये कंपनी बड़ी वॉलेटाइल है और इराटिक मूवमेंट्स भी होती हैं, लिहाजा इस कंपनी में काम करते हुए अपने रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर ख्याल में रखिएगा। ओवरऑल इंडेक्स का टेक्निकल आउटलुक तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1,74,400 के बाद मार्केट अपने नए जोन में दाखिल होगी और मार्केट 181,000 का टारगेट भी अचीव कर सकती है।
लेकिन इस वक्त जो खबरें सामने हैं उसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि ईरान अमेरिका पीस टॉक्स के हवाले से जो आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर वीकेंड पे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया वो बड़ा ही हौसला अफजा है। लेकिन आपको पता ही है कि वीकेंड्स पे बड़ी पॉजिटिव खबरें आती हैं और एंड ऑफ द वीक जब हम इतवार को कोई नेगेटिव खबर आ जाती है तो मंडे को मार्केटें बड़ी ख़राब होती हैं और फिर इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती है और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर है इन बयानात की वजह से ऑयल प्राइसेस पर भी बहुत इम्पैक्ट आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता महीने मई 2026 के अंदर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर 18 से 19% की कमी हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड कमी हम देख रहे हैं एक मुद्दत के अंदर। और तकरीबन $119 से ब्रेंट क्रूड जो है वो गिर करके $91 तक आ चुका है और WTI भी $86 और $87 तक आ चुका है, विच इज़ अ फिनोमिनल डिक्लाइन। और इसकी वजह से ये उम्मीद हो रही है कि पाकिस्तान की मईशत में भी कुछ बेहतरी के आशारिये आएंगे और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में भी कमी होगी। और गुज़िश्ता जुमे को ही आप जानते हैं कि 22 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में हुकूमत ने मज़ीद कमी की है, जो कि एक बेहतर कमी है। लेकिन इसमें मज़ीद कमी की बहुत गुंजाइश है क्योंकि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, लेवीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और टैक्सेस का बर्डन तो अब आने वाले दिनों में बजट के ऊपर भी कहते हैं कि मज़ीद डाला जाएगा। 1700 अरब रुपए के मज़ीद नए टैक्सेस का इजाफा मुतवक्को है आइंदा आने वाले बजट में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से और दीगर पाकिस्तान के ऊपर जो डेट बर्डन है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत मुश्किल का शिकार तो रही है, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी के साइंस नज़र आना शुरू तो हुए हैं। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस मज़ीद नीचे आती है तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत के लिए और ख़ास तौर पर आवाम को कुछ रिलीफ मिलने के इम्कानात तो होंगे। जी, अब बात करते हैं बजट जो कि 5 जून 2026 को फ्राइडे को पेश किया जाएगा। इस हवाले से स्टॉक मार्केट के जो कुछ सेक्टर्स हैं जो कि ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा उसका असर ले सकते हैं और उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे उसके बारे में हम सेक्टर वाइज आपको मुख्तसरन मैं बताने की कोशिश करूँगा। पहला सेक्टर जो ऑटो सेक्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं और उस हवाले से जो गवर्नमेंट की ऑटो पॉलिसी हर 5 साल के बाद आती है, इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑटो पॉलिसी के अंदर क्या रिलीफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को देगी, इसके साथ साथ जो PHEVs हैं, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनके बारे में क्या रिलीफ है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। अगर ये इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली उसके हवाले से ऑटो सेक्टर के अंदर भी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस सेक्टर के अंदर आपको हब पावर, होंडा कार, लकी और इसके साथ साथ निशात की जो कंपनीज़ हैं उन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर PHEVs के हवाले से कोई मस्बत बात आती है तो साजगार इंजीनियरिंग को भी बहुत उसका बेनिफिट मिल सकता है। सीमेंट और स्टील सेक्टर इस वक्त लाइमलाइट में इसलिए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जेन्युइन डिमांड है हाउसिंग की, उसके हवाले से भी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है और इस इंडस्ट्री को ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने के लिए IMF के साथ जो है निगोशिएशंस भी कर रही है ताकि उसको कोई रिलीफ दे सके। इस हवाले से बैंकों को भी ये कहा गया है कि वो 1 करोड़ रुपए तक मॉर्गेजेस, हाउस लोन्स दें और कंस्ट्रक्शन के लोन्स दें ताकि इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। इसके साथ साथ फाटा और पाटा के ऊपर भी अगर हम वहाँ से टैक्स इंसेंटिव्स कम करते जाएंगे तो ये स्टील सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव खबर होगी। तो इस सेक्टर के ऊपर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसमें पोटेंशियल भी बहुत नज़र आता है। रिफाइनरी सेक्टर बहुत अरसे से रिफाइनरी अपग्रेडेशन प्लान का इंतज़ार कर रही है और इनपुट टैक्सेस के हवाले से अगर कोई पेशरफ्त होती है तो ये इस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से अगर हुकूमत कीमतों के तयन में डीरेगुलेशन के अमल को जारी रखती है तो ये फार्मा सेक्टर के लिए बहुत अच्छी और मस्बत पेशरफ्त होगी और इस सेक्टर को मुस्तहकम रखने में मददगार भी साबित होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फार्मा की सेल्स भी ज़्यादा है और फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होता जा रहा है। इसके हवाले से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी हमें इजाफा नज़र आ रहा है।
पाकिस्तान का सबसे अहम और बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर है, उसकी एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हैं, उसकी प्रोडक्शंस भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये तवानाई के बहरान और तवानाई की कीमतों में इजाफे की वजह से इनका बिजनेस डाउन होता चला जा रहा है। लेकिन अगर हुकूमत तवानाई की कीमतों में कमी करती है या उसमें रिलीफ देती है टेक्सटाइल सेक्टर को कोई, तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर गुल अहमद टेक्सटाइल, इंटरलूप और दीगर कंपनीज को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। केमिकल सेक्टर के हवाले से हमेशा एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो हैं वो बड़ा ही एक मसला रही हैं और इस हवाले से किसी भी किस्म की नरमी इस शोबे को मुस्तहकम रहने में मददगार साबित हो सकती है। आईटी सेक्टर के हवाले से हुकूमत बहुत रिलीफ देने की बातें करती है और आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से फ्लरिश भी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और गुज़िश्ता 10 महीनों के अंदर आईटी सेल्स और फ्रीलांसिंग से ही तकरीबन 95 करोड़ डॉलर मज़ीद पाकिस्तान के अंदर आए हैं इस एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स के हवाले से। तो इसको अगर गवर्नमेंट रिलीफ देती है कुछ, तो हालांकि गवर्नमेंट की तो इस वक्त नज़र ये है कि किसी भी तरह से वो सेक्टर्स जो कमा रहे हैं या जहां पर तरक्की नज़र आ रही है उस पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाला जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये किया तो आईटी सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि मज़ीद रिलीफ की बात दी जाए ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कमी आए और बिजनेस फ्रेंडली बजट जब भी होगा तो एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेसमैन को आसानी होगी कि वो एक्सपैंड कर सकें, ताकि मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके भी पैदा हों और मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम पा सकें। कम्युनिकेशन सेक्टर्स के हवाले से अगर फाइबर केबल्स की ड्यूटी में नरमी की जाती है और इंटरनेट पैकेजेस में मज़ीद रिलीफ दिया जाता है या उसमें टैक्सेस में कमी की जाती है, तो ये पीटीसीएल के लिए भी बेहतर होगा और दीगर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट कंपनीज़ और आईटी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचेगा। बजट आ रहा है, बजट के कुछ चैलेंजेस भी हैं, बजट में कुछ रिलीफ्स भी मुतवक्को की जा रही हैं और बजट के अंदर टैक्सेस का बर्डन भी बढ़ाने की बात हो रही है। लेट्स सी 5 जून को हुकूमत क्या बजट पेश करती है। आपका क्या ख्याल है, मज़ीद टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे या उसमें कुछ कमी की जाएगी? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीक का आउटलुक स्टॉक मार्केट का ऑयल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है और ईरान अमेरिका पीस टॉक्स के हवाले से अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगी और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में मज़ीद कमी होगी तो यकीनन स्टॉक मार्केट अपने आगे के सफ़र को जारी रख सकेगी। लिहाजा आपको बहुत कॉशियसली इन इवेंट्स के ऊपर नज़र रखना है और अच्छे शेयर्स को पिक करना है ताकि उसमें आप एक्यूमुलेशन कर सकें। 1,74,500 से 1,75,000 पे थोड़ा रेजिस्टेंस तो मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट यहां पर सस्टेन कर गई तो नया टारगेट आपको मैं बता चुका हूं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अगर किसी भी किस्म की मेंटोरिंग या इस हवाले से कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।